फील द डिवाइन लव। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन जिनको आप जानते हैं, जिनको आप काफ़ी मतलब ना क्लोज फ्रेंड समझते थे या एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, ठीक है। लेकिन मुझे ज़्यादातर मेल पर्सनालिटी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कभी भी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग जब आप इनसे मिले थे उसके अलावा उन्होंने कभी भी आपके लिए और आपके फैमिली के लिए मतलब एक लॉयल हार्टेड मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसी एकदम स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे रिसीव हुई है, आप इसे चैनल मैसेज भी कह सकते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने काफ़ी प्रेम से, काफ़ी प्यार से आपके तरफ कहीं ना कहीं डिसीट की एनर्जी, 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी। देखिए मुझे जब भी मैं ऐसी एनर्जी करती हूँ ना, आप फील कर पाते होंगे क्योंकि मुझे सडन ये मैसेज मिला है। तो देखिए ये हर किसी के लिए तो नहीं हो सकता, पर किसी ना किसी के लिए है। यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ में देखिए एक चीज़ मुझे ये नज़र आ रहा है, आपने उनको एज ए फ्रेंड, एज ए ब्रदर या एज ए फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट किया, लेकिन उनके मन में कभी भी आपके लिए वो चीज़ें नहीं थी जो आपके मन में है। मतलब आप एक बहुत ही इनोसेंस, बहुत ही प्योर तरीके से आप इनको मानते थे, लेकिन इनका कहीं ना कहीं मतलब ना एक तो कंपटीशन वाली एनर्जी रिसीव हो रही है कि आप जो करेंगे वही इनको भी चाहिए, है ना। इस तरीके की एनर्जी, आपसे ऊपर रहना है या आपके बराबर रहना है, कभी भी आपसे नीचे इनको नहीं रहना है। मतलब अगर आपने कभी देखा होगा, हो सकता है कि आपके साथ कहीं वर्क किए होंगे या आपके साथ कहीं कुछ भी हो सकता है, आप अपने से रिजोनेट कर लीजिएगा क्योंकि मुझे जो स्ट्रांग एनर्जी रिसीव हो रही है मैं वो कंटिन्यू कहना चाहती हूँ। इन्होंने आपके सामने में ऐसा किया कि आपका इन्होंने साथ दिया हो, या कहीं पर ऐसा हो कि आपके फैमिली में भी कभी इन्होंने साथ दिया हो आपका, ठीक है। आपका कोई काम इनके साथ जाकर बना हो, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि इन्होंने ही आपके बहुत सारे कार्य बिगाड़े हैं। मतलब ये सामने में कुछ और रहते थे आपके। आप देख सकते हैं इस कार्ड में 3 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है पीछे है ना, मतलब ये कभी चाहते ही नहीं थे कि इनका जो रियल फेस है आपके सामने में आए। ये हमेशा ही आपके वेल विशर बनना चाहते हैं। और अभी की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग इसलिए रिसीव हुई है क्योंकि ये व्यक्ति, अगर आपने इनसे डिस्टेंस कर लिया है, किसी भी प्रकार से आपकी इनसे बात नहीं हो रही, तो इनके लाइफ में बहुत पहले से कर्मा बैक हो गया है। तो अब ये व्यक्ति आपसे, ये जो पर्सन है, ये अब आप फिर से आपके तरफ जेस्चर करना चाहते हैं, आपके तरफ फिर से वही इमोशनल टॉक करना चाहते हैं, फिर से वही सारी चीज़ें दोहराना चाहते हैं। क्योंकि देखिए 7 ऑफ सोर्स में ये पीछे मुड़कर देख रहे हैं। पहले भी इन्होंने 4 to 5 टाइम आपसे कुछ झूठ कहा है, कुछ ऐसी एनर्जी आपके तरफ सेंड की है थॉट के द्वारा भी। मतलब ये मुझसे आगे कैसे बढ़ सकती हैं, कैसे बढ़ सकता है, इस तरीके का थॉट इन्होंने रखा। और इन्होंने एनर्जी वाइज भी आपके तरफ, क्योंकि देखिए सोर्स का कार्ड मैं हमेशा बताती हूँ वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा ये राशि को नहीं बताएगा ना। ये यहाँ पर जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही, सडन जैसे ही आपका ग्रोथ देखते हैं, ये दूर से सडन ये आपके बारे में निगेटिव थॉट करते हैं और निगेटिव थॉट करके आपके तरफ एनर्जी सेंड करते हैं। ये ऐसी वाली एनर्जी है आपके, मतलब ना आपकी बुद्धिमत्ता से मुझे जो नज़र आ रहा है, आप इनको लगता है कि आप बहुत बेस्ट हैं, ठीक है। ये तो मैं ज़रूर कहूँगी, इनको हमेशा से ही लगता है कि आप इनसे बहुत बेस्ट है। जैसे कि मैंने कहा कि इनका तुलना करने वाली जो एक नेचर है, तो इनको ये पता चलता है कि आप इनसे बेस्ट हैं। लेकिन ये खुले शब्दों में, हो सकता है कभी इन्होंने आपकी तारीफ भी की हो, लेकिन ये दिल से नहीं थी। दिल में इनके आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग वार्निंग का एक धुआं उठते रहता है। जैसे ही आपकी तरक्की होती है, जैसे ही आपको आगे बढ़ते हुए देखते हैं, एक अलग ही तरह की जेलसी इनके मन में है, क्योंकि ये आपके क्लोज हैं, ठीक है। ये हो सकता है इनके आपके फैमिली के साथ भी टर्म्स अच्छा हो। इन्होंने जब बहुत ही प्रेम से आपके पर्सनल लाइफ के तरफ जब अपनी बुरी दृष्टि की ना, तब आप लोगों को एक समय ऐसा था कि आपको मूव ऑन करने का भी मन हुआ। मतलब आपके पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट करना, आपकी एनर्जी को सक करना, और बहुत ही हंसते हंसते, ये हमेशा ही, मतलब ऐसा नहीं है कि आप, जैसे कि मैंने कहा था ना कि हो सकता है दिसंबर के मंथ में आपको किसी का फेस रिवील हो, ये इन्हीं का हो सकता है, क्योंकि इनको आप बहुत पहले से मानते आए हैं, एक अपनापन है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई व्यक्ति है तो उनसे भी इनका काफ़ी अच्छा जो है मतलब कनेक्शन, रिश्ता हो सकता है, अच्छा दोस्ती हो सकता है, बातचीत हो सकता है, जिसकी वजह से इन्होंने ये सारी चीज़ें क्रिएट की है, ठीक है।
कहीं ना कहीं एक विश्वास में लेकर यहाँ पर जो 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं डिसीट का कार्ड मुझे नजर आता है। तो विश्वास में लेकर इन्होंने ये सारी चीजें की है। पहले इनके मन में ऐसी कोई चीजें नहीं थी, लेकिन बाद में जब आपका प्रोग्रेस, आपका जो एक एनर्जी पावर है, आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है, ये समझ गए कि आप बहुत आगे जाएंगे। ये तो आपसे तुलना कर रहे हैं, ये हमेशा ही पीछे अपने आप को देखते हैं। आपने कभी भी इनसे तुलना नहीं किया, आपने दिल से इनको माना, लेकिन इन्होंने कभी भी, कुछ समय इन्होंने आपको दिल से माना, ये मैं यहाँ पर एनर्जी फील कर पा रही हूँ। इन्होंने आपकी हेल्प भी की होगी कभी कभी, ठीक है, लेकिन उस हेल्प में भी इनका खुद का, आपकी एनर्जी से जुड़े रहना, इनका जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रहा है, क्योंकि कर्मा बैक इनके लाइफ में बहुत पहले से हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पहले की एनर्जी रिसीव हो रही है इनके लाइफ में। इन्होंने जिस प्रकार से आपके तरफ डिसीट का जो एनर्जी सेंड किया, इन्होंने जिस भी प्रकार से जब जब आपके तरफ प्रोजेक्शन किया या जब जब आपके लिए निगेटिव थॉट किया, इनके खुद के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। और आपको ये पता हो या ना हो, लेकिन इन्होंने अपने कर्मा, बहुत पहले से ही इनको कर्मा बैक मिल गया है। अब इनके कर्मा बैक क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये अब आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं या आपसे फिर से बात करना चाहते हैं, लेकिन एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ठीक है, तो सोर्स वाली एनर्जी ना बहुत ज़्यादा है। बॉटम ऑफ द डेक में आप देखिए एस ऑफ सोर्स, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन्होंने जब जब आपके तरफ प्रोजेक्शन करने की कोशिश की, जब जब आपके लिए निगेटिव थॉट किया, ये एनर्जी उन्हीं के तरफ वापस कई गुना होकर गया है। ये इसलिए क्योंकि परमात्मा जी की, आप देख सकते हैं हैंड यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा है, परमात्मा जी का हाथ है ना, बादलों से निकला हुआ है। तो एस ऑफ सोर्स, यहाँ पर उन्होंने जितना भी आपके लाइफ में संघर्ष क्रिएट करने की कोशिश की, आप इस संघर्ष से आगे बढ़े हैं, परमात्मा जी की असीम कृपा आपको प्राप्त हुई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑल टाई अप, है ना, इन्होंने आपके पूरे मतलब थ्रोट चक्र से, थ्रोट चक्र के नीचे के जो चक्र है, नीचे के सारे चक्र को इन्होंने किसी भी प्रकार से आपको डिसबैलेंस करने के लिए किया, ताकि आप फिजिकली फिट, मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप कुछ करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। ये काफ़ी अलग एनर्जी मुझे रिसीव हुई। जब मुझे रिसीव हुई तभी मुझे बहुत समय लगा है ये एनर्जी आप तक पहुंचाने में मुझे, ठीक है, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिसीव होती है और वो मुझे आप लोगों में से किसी न किसी के लिए रहती है, वो लाना ही पड़ता है। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, भले ही ऑल टाई अप है, लेकिन आप ऊपर का जो चक्र है आपका पहले भी अलाइन में था, तो आपका थर्ड आई चक्र, आपका सहस्त्रार चक्र, आपका थ्रोट चक्र काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। तो हो सकता है कि आपने इनकी कुछ चीज़ों को कभी आप समझ पाए हों, लेकिन जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ना कि अच्छी दोस्ती होने की वजह से, अच्छा रिश्ता होने की वजह से आप उन चीज़ों को इग्नोर करते आए हैं। लेकिन अब जब आप 7 चक्र आपका जब बैलेंस हो गया है, तब कहीं ना कहीं आपके जो चक्र, इन्होंने किसी भी प्रकार से इमोशनली या आपका कॉन्फिडेंस को लो करने की कोशिश की, किसी भी प्रकार से आपकी तरफ प्रोजेक्शन या किसी भी निगेटिव थॉट या बुरी नज़र के द्वारा, तो वो पूरी तरीके से हील हो गया, क्योंकि स्टॉर्म वार्निंग में परमात्मा जी की कृपा से डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो ये हो सकता है कि आपसे फिर से कॉल या मैसेज करें, इनका कॉल या मैसेज आपके पास आए, तो अब यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं अर्जेंट मैसेज है। जिस प्रकार से आपने डिस्टेंस रखा है उसी प्रकार से आपको डिस्टेंस रखना है। कुछ लोगों का कमेंट्स आके नाम बताया कीजिए, जब मैं नंबर बताती हूँ तो आप उससे भी रिजोनेट कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर है 3 नंबर, मार्च का मंथ, या तो आप इनसे मिले हैं 23 नंबर, किसी भी 23 जो डे आता है उसमें आप इनसे मिले हो सकते हैं। मई का मंथ हो सकता है, अक्टूबर का मंथ हो सकता है, जिस वक्त में इनको आपसे काफ़ी जेलसी हुई वो अक्टूबर का मंथ हो सकता है, वो जून का मंथ हो सकता है, और वो जुलाई का मंथ हो सकता है। जिस वक्त इनको आपके लिए स्ट्रॉन्ग जेलसी फील हुई, इनको स्ट्रॉन्ग ऐसा लगा कि आप इनको कंपटीशन की तरह नहीं देखते, लेकिन इन्होंने आपको कंपटीशन की तरह देखा। पहले ये आपके लिए, अभी भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर इनके मन में आपके लिए हो सकता है, लेकिन जेलसी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एक कॉम्पिटिटर के रूप में ये आपको देखते हैं। और अगर आप देखें तो आपका हो सकता है कि काफ़ी अलग क्षेत्र है, इनका काफ़ी अलग क्षेत्र है, फिर भी ये आपको आगे बढ़ते हुए अकेले नहीं देखना पसंद करते हैं। ये आपके साथ जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से कि आप स्वयं उनको कहें, ठीक है। और ये चीज़ आपके लिए मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि आप अकेले ही, एक नेतृत्व की क्षमता आपके अंदर है, आपके अंदर डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है वो है आपको संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलेगी। डोर टू वैल्यूज है, क्योंकि आपके लाइफ में
एप्रिसिएशन मिल रहा है आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ आ रहा है और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी आपकी स्पिरिचुअल आपके लिए डोर ओपन हो रहा है। 12 की एनर्जी के बाद आने वाले 4 मंथ में, 4 वीक में आप में से कुछ लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है और उसी वक्त में हो सकता है कि इनका किसी भी प्रकार से या बधाई देने के लिए किसी भी प्रकार से आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो ये बहुत ही अर्जेंट मैसेज आप लोगों के लिए था। हम साईं बाबा जी का एक कार्ड लेंगे आपके लिए मार्गदर्शन के लिए। देखिए, आपको हो सकता है कि आपको लग सकता है साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है कि इन्होंने आपके लिए कुछ ऐसी चीजें की, क्या ये व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं? ये कंफ्यूजन आपको क्रिएट पहले भी हुआ है और ये कंफ्यूजन आपको अभी भी हो सकता है। लेकिन आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी लोगों के चक्रा अलाइन में है, जिन्होंने भी हीलिंग ली है या हीलिंग की है, या आप अपने पास्ट को जाकर जब देखेंगे और पूरी तरीके से आप अपने इष्ट देव जी के शरण में है, आपकी कार्मिक स्थिति समाप्त हो चुकी है, तो आप समझ पाएंगे कि कौन है वो व्यक्ति जिनसे आपको डिस्टेंस अभी भी क्रिएट करना चाहिए। और रही बात ये कि ये ऐसा कर सकते हैं, इमोशनली डिसबैलेंस आपको फील होगा, तब यहाँ पर साईं बाबा जी का जो है संदेश है आपके लिए। 3 मंत्र याद रखिए, अच्छी सोच रखिए। जो आपने अच्छे दिन इनके साथ, मतलब कहीं ना कहीं अच्छी सोच के साथ आपने किया कि एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर, एज ए फ्रेंड, एज ए कलीग, जो आपने अच्छे समय इनके साथ बिताए हैं उनको याद कीजिए, क्योंकि जब आप उनको याद करेंगे तो कहीं ना कहीं आप डिसबैलेंस ज़्यादा नहीं होंगे, आपका जो इमोशनली डिसबैलेंस है वो ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ परमात्मा जी की असीम कृपा है। और जब आप अच्छी सोच रखेंगे तो इनका कोई भी बुरी नज़र, कोई भी बुरा सोच आप तक वो नहीं आ सकता, ना ही पहले भी नहीं आ पाया है। इन्होंने जितना आपके तरफ सेंड किया है उसका कुछ ही प्रतिशत आपको फील हुआ है, बाकी पूरा हम देख रहे हैं कि एस ऑफ सोर्स से परमात्मा जी की असीम कृपा है। परमात्मा जी ने कहीं ना कहीं इनको, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 बार इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया गया है, 2 बार इनको डिवाइन इंटरवेंशन इनके लाइफ में हुआ है, जो शायद आने वाले समय में आपको भी पता चलेगा। अभी हो सकता है आपको या तो ड्रीम के द्वारा पता चले या तो मेडिटेशन में आपको इंट्यूशन आए कि ये वो व्यक्ति है। बिल्कुल आपको जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उस वक्त अगर किसी ऐसे व्यक्ति का फेस आपको नजर आए, ये वही व्यक्ति हो सकते हैं। तो उम्मीद है ये जो बहुत जल्दी मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी मुझे चैनल मैसेज होते हैं, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे।